नमस्कार। भारत के दिल यानी मध्य प्रदेश में कौन से शहर सबसे ज्यादा आबादी वाले हैं? आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकलते हैं। हम देखेंगे मध्य प्रदेश के 40 सबसे बड़े शहरों की लिस्ट, वो भी उनकी करंट पॉपुलेशन के हिसाब से। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है कौन सा? कुछ नाम तो दिमाग में आ ही रहे होंगे, है ना? तो चलिए इस काउंटडाउन के साथ इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हाँ, तो काउंटडाउन शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं मध्य प्रदेश के अर्बन लैंडस्केप पर। देखिए, इसे यूं ही भारत का दिल नहीं कहते। यहाँ पुराने ऐतिहासिक शहर मॉडर्न डेवलपमेंट के साथ मिलकर एक बिल्कुल नया रूप ले रहे हैं। और सच कहूं तो यहाँ हर शहर की अपनी एक अलग ही कहानी है। तो चलिए, हमारी गिनती शुरू होती है नंबर 40 से। हम अपनी शुरुआत करेंगे उन उभरते हुए शहरों से जो असल में इस राज्य के शहरी नेटवर्क की रीढ़ हैं। ये वो शहर हैं जो बहुत तेजी से अपनी जगह बना रहे हैं। तो लिस्ट की शुरुआत होती है नंबर 40 अशोक नगर से, और नंबर 39 पर है महू, जिसका नाम अब डॉक्टर अंबेडकर नगर है, क्योंकि ये हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर की जन्मस्थली है। फिर आता है बालाघाट, जो खूबसूरत वैनगंगा नदी के किनारे बसा है। इसके साथ ही शहडोल, भोपाल का सबब, कोलार और मालवा क्षेत्र का धार भी इस लिस्ट में शामिल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिस्ट में है दतिया और फिर है नागदा, जो चंबल नदी के किनारे बसा एक बड़ा इंडस्ट्रियल शहर है। सिवनी और बैतूल के बाद नंबर 30 पर है सीहोर, जो मशहूर कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी का घर भी है। और हाँ, खरगोन को कैसे भूल सकते हैं, जो अपनी मिर्च और कपास के लिए पूरे देश में फेमस है। इस लिस्ट में आगे है इटारसी, जो भारत के सबसे बिजी रेलवे जंक्शंस में से एक है। सोचिए, ये पूरे देश को जोड़ता है। फिर है नर्मदापुरम, दमोह, जो एक बड़ा जैन तीर्थ केंद्र है, और इंदौर का इंडस्ट्रियल हब पीथमपुर भी। और नीमच, छतरपुर, छिंदवाड़ा के बाद नंबर 21 पर आता है मंदसौर, जो अपने प्राचीन पशुपतिनाथ मंदिर के लिए जाना जाता है। तो ये था हमारा पहला पड़ाव। और अब हम टॉप 20 में एंट्री कर रहे हैं। ये वो शहर हैं जिनकी आबादी अब 2 लाख के पार जा चुकी है और जो अपने अपने इलाकों में काफी अहमियत रखते हैं। तो टॉप 20 की शुरुआत होती है ब्यावरा और विदिशा से। विदिशा एक ऐसा शहर जहां का इतिहास और पुरातत्व कमाल का है। इसके बाद है शिवपुरी, जिसका नाम भगवान शिव के नाम पर है, और फिर गुना। ये सभी शहर 2 लाख से ज्यादा आबादी वाले हैं। लिस्ट में थोड़ा और ऊपर चलें तो हमें मिलते हैं भिंड और मुरैना। मुरैना की लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक है। ये यूपी और राजस्थान दोनों से जुड़ता है। और फिर है खंडवा और बुरहानपुर, जो ताप्ती नदी के किनारे बसा एक ऐतिहासिक शहर है। अब जो अगला शहर आ रहा है ना, उसकी एक खास पहचान है, एक निकनेम जो उसकी इकोनॉमिक पावर को दिखाता है। कोई अंदाजा है क्या हो सकता है? बिल्कुल, नंबर 12 पर है सिंगरौली, जिसे मध्य प्रदेश की एनर्जी कैपिटल यानी ऊर्जा नगरी भी कहते हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ की कोयला खदानें और पावर प्लांट्स पूरे राज्य को बिजली देते हैं। और ठीक इसके बाद नंबर 11 पर है कटनी, जिसे मुड़वारा भी कहा जाता है। और अब वो पल आ ही गया। हम टॉप 10 में पहुंच चुके हैं। ये हैं मध्य प्रदेश के असली पावर सेंटर्स, और हर शहर की अपनी एक बिल्कुल अलग पहचान है। तो तैयार हैं? तो टॉप 10 की शुरुआत होती है रीवा से। सफेद शेरों की भूमि के नाम से मशहूर यह शहर हमारी लिस्ट में 10वें नंबर पर है। नंबर 9 पर है रतलाम। अरे वाह, यहाँ के मंदिरों के साथ साथ यहाँ की रतलामी सेव भी कितनी फेमस है। नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है कि नहीं? और फिर 8वें नंबर पर है सागर, जो एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। अच्छा, अब जो 7वें नंबर पर शहर है ना, वो अपनी इंडस्ट्रियल पावर के लिए जाना जाता है। इसका भी एक खास नाम है जो पूरे इंडिया में इसकी पहचान है। क्या कोई गेस कर सकता है? ये है सतना, जिसे भारत की सीमेंट नगरी कहते हैं। यहाँ डोलोमाइट और चूना पत्थर इतना ज्यादा है कि ये पूरे देश के कंस्ट्रक्शन में मदद करता है। और 6ठे नंबर पर है देवास। ये एक इंडस्ट्रियल शहर तो है ही, लेकिन साथ ही ये माता की टेकरी पर बने मंदिरों के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। और अब नंबर 5 पर है महाकाल की नगरी उज्जैन। क्या शहर है ये! इसे कालिदास की नगरी भी कहते हैं। यहाँ की हवा में ही आध्यात्मिकता है, और यहीं पर हर 12 साल में दुनिया के सबसे बड़े मेलों में से एक सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है। अब हम 15 लाख की आबादी को पार कर चुके हैं, और नंबर 4 पर है ग्वालियर। ये एक प्राचीन और ऐतिहासिक शहर है,
जहां आज भी पुराने मंदिर और किले शान से खड़े हैं, लेकिन साथ ही ये आज के भारत का एक जरूरी इंडस्ट्रियल सेंटर भी है, इतिहास और आज का बेहतरीन संगम। और अब बारी है टॉप 3 की, मध्य प्रदेश के 3 महानायक। लेकिन कौन है नंबर 1, 2 और 3 पर? ये बताने से पहले चलिए तीनों को एक साथ देखते हैं। तो मैदान में है जबलपुर, इंदौर और भोपाल। देखिए जरा जनसंख्या के आंकड़े, मुकाबला तो बहुत ही कड़ा है। क्या लगता है कौन मारेगा बाजी, कौन बनेगा नंबर 1? तो तीसरे नंबर पर है जबलपुर। ये शहर मध्य प्रदेश की जुडिशियल कैपिटल यानी न्यायिक राजधानी है। साथ ही ये शस्त्र और वस्त्र उत्पादन का भी एक बहुत बड़ा केंद्र है। और रनर अप यानी दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। इसे झीलों का शहर और राजा भोज की नगरी भी कहते हैं। इसकी खूबसूरती वाकई देखने लायक है। और अब नंबर 1, मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है इंदौर। लगभग 28 लाख की आबादी के साथ इंदौर न सिर्फ सबसे बड़ा शहर है, बल्कि ये राज्य की कमर्शियल कैपिटल और एजुकेशन का एक बड़ा हब भी है। तो ये थे मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शहर। लेकिन एक बात सोचने वाली है, इन सभी शहरों को, पूरे राज्य को जीवन कहाँ से मिलता है? ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल की तरफ ले जाता है। बेतवा, चंबल, ताप्ती या नर्मदा, इनमें से कौन सी नदी है जिसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें याद दिलाता है कि बड़े बड़े शहर नदियों और प्रकृति के बिना कुछ भी नहीं है। सोचने वाली बात है ना?